हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम सब्जेक्ट कोड 303 एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का यूनिट फर्स्ट वायरिंग मटेरियल्स एंड एक्सेसरीज का टॉपिक 1.1 डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सिंबल्स पढ़ेंगे। इसमें पहले आपको मैंने सिंबल पढ़ाए थे, आज उससे आगे चलते हुए हम पढ़ेंगे रोटेटिंग मशीन। रोटेटिंग मशीन जैसे एक इंडक्शन मोटर है, स्क्वायर केज है, 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड है, तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे है, क्योंकि डेल्टा कनेक्शन इस तरह से करें, ये मोटर है और ये इस मोटर का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। और ये 3 वायर मोटर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, वो ये इसको दिखा रहा है। नेक्स्ट है इंडक्शन मोटर 3 फेज स्क्वायर केज, बोथ लीड ऑफ ईच फेज ब्राउट आउट, यानी इंडक्शन मोटर है, ठीक है, 3 फेज की है तो 3 फेज दिखा दिया, स्क्वायर केज है, ठीक है, और दोनों लीड इनकमिंग और आउटगोइंग 2 लीड होंगी, इसमें दोनों बाहर आ रही हैं, देखो ये दिखा रहा है, ठीक है। इसको इस तरह से भी अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंडक्शन मोटर 3 फेज वाउंड रोटर, उसको इस तरह से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। इंडक्शन मोटर 3 फेज वाउंड रोटर को इस तरह से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है अपन ट्रांसफार्मर। अब तक अपन मोटर का रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था, मोटर का सिंबल किस तरह का था वो मैंने पढ़ा था। अब अपन ट्रांसफार्मर को किस तरह से, ट्रांसफार्मर का सिंबल क्या है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये पढ़ेंगे, ठीक है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर विद 2 और 3 फेज वाइंडिंग। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, 2 फेज या 3 फेज वाइंडिंग का है, उसमें दे रखा है 11,000 वोल्टेज दे रखा है बाई 415 वोल्ट, हाई वोल्टेज 11,000, लो वोल्टेज का 415 वोल्ट है, 250 केवी इसकी पावर रेटिंग है, 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है ना, और शॉर्ट सर्किट वोल्टेज 4% ये अपन को दिखा रखा है, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो जो सिंबल है ट्रांसफार्मर का वो इस तरह का सिंबल है। अब ये सिंगल फेज है, 3 फेज है, ठीक है, डबल लाइन दिखा रहा है ना, तो ये सिंगल फेज है, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या हो गया, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का रिप्रेजेंटेशन हो गया, है ना। मल्टी लाइन रिप्रेजेंटेशन करना हो तो इस तरह से उसका मल्टी लाइन रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन है किसका, ट्रांसफार्मर का, ठीक है। इसकी जो क्या क्या दे रखी है रेटिंग्स हैं, 11,000 बाई 415 एंड 11,000 वोल्ट हाई वोल्टेज साइड दे रखा है, फिर इसकी पावर दे रखी है 250 केवी, फिर दे रखा है 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी, फिर 4% इसका शॉर्ट सर्किट वोल्टेज है, 4% वो दिखा रखा है, फिर लो वोल्टेज या सेकेंडरी साइड 415 वोल्टेज दिखा रखा है। इस तरह से सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन होगा ट्रांसफार्मर का, और मल्टी लाइन रिप्रेजेंटेशन हो तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अभी इसमें अपन 3 फेज ट्रांसफार्मर विद 2 सेपरेट वाइंडिंग, 3 फेज ट्रांसफार्मर दोनों की अलग अलग वाइंडिंग है, उसको रिप्रेजेंट करना है अपन को, ठीक है। तो स्टार डेल्टा यानी प्राइमरी वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड है, सेकेंडरी वाइंडिंग डेल्टा कनेक्टेड है ना। हाई वोल्टेज 6600 है, लो वोल्टेज 1100 वोल्ट है, 4000 केवी इसकी पावर है, 50 हर्ट्ज इसकी फ्रिक्वेंसी है, और स्टार से डेल्टा कनेक्शन में दे रखा है। तो सबसे पहले सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन देखो, सिंगल लाइन रिप्रेजेंट है, ये एक लाइन है जो निकल रही है, उसको 3 से रिप्रेजेंट कर दिया, 3 लाइन से, ठीक है। ऊपर प्राइमरी स्टार कनेक्टेड है, सेकेंडरी डेल्टा कनेक्टेड है, और ये अपना ट्रांसफार्मर का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। प्राइमरी 6600 वोल्ट है, पावर इसकी 4000 केवी है, 7.5% इसका दे रखा है शॉर्ट सर्किट वोल्टेज है, ठीक है। स्टार डेल्टा कनेक्शन है, और लो वोल्टेज साइड इसका 1100 वोल्ट है। मल्टी लाइन रिप्रेजेंटेशन करें तो स्टार कनेक्शन होगा प्राइमरी वाइंडिंग का, और ये क्या हो गया अपना डेल्टा कनेक्शन हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग का। अब ऑटो ट्रांसफार्मर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? नेक्स्ट, ऑटो ट्रांसफार्मर सिंगल फेज, तो ये जो सिंबल दिखा रखा है ये ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल है, और इसमें ऊपर की साइड ये लाइन को 2 बार काट रखा है, इसको 2 बार काट रखा है, ये तो पूरा किसका सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गया ऑटो ट्रांसफार्मर का। मल्टी लाइन रिप्रेजेंटेशन करें तो ये अपना, क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर से वाइंडिंग एक होती है, उसमें से कुछ प्राइमरी भाग होता है और कुछ उसका सेकेंडरी भाग होता है, तो ये अपन को दिखा रखा है, ठीक है। ये अपना प्राइमरी और ये अपना आउटपुट निकल रहा है सेकेंडरी, तो ये क्या मल्टी लाइन रिप्रेजेंटेशन होगा ऑटो ट्रांसफार्मर का, है ना। 3 फेज ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार कनेक्टेड है, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो देखो। ऑटो ट्रांसफार्मर 3 फेज स्टार कनेक्टेड,
ये उसका ऑटो ट्रांसफार्मर 3 फेज स्टार कनेक्टेड कुछ नहीं है, सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन है इसका। इसमें ये 3 लाइन से इसको काटा है, इधर भी 3 से काट रहा है, तो ये क्या हो गया कि 3 फेज है ना। अब ये डेल्टा क्या, ये स्टार कनेक्टेड है वाइंडिंग और इसमें से बाहर निकल रहा है, बीच में से आउटपुट बाहर निकल रहा है। तो ये किस तरह होगा, ऑटो ट्रांसफार्मर 3 फेज स्टार कनेक्टेड होगा। नेक्स्ट है ऑटो ट्रांसफार्मर सिंगल फेज विद कनेक्शन वोल्टेज रेगुलेशन, है ना। वोल्टेज रेगुलेशन कनेक्शन के साथ अपन दिखाना चाहते हैं, तो सिंगल फेज का रिप्रेजेंटेशन हो गई है ना। और उसमें क्रॉस एरो बनी हुई है, क्रॉस एरो या एक स्ट्रेट लाइन बनी है ना। इसमें मल्टी लाइन में भी एक क्रॉस एरो लाइन बनी है। ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ऑटो ट्रांसफार्मर सिंगल फेज विद कंटिन्यूस वोल्टेज रेगुलेशन का सिंबल है। नेक्स्ट है स्विच गियर। स्विच गियर में अपन किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे अपना है स्विच जनरल सिंबल का क्या स्विच का सिंबल क्या होता है, ये स्विच का सिंबल होता है। लेकिन 2 वे स्विच होता है, तो एक साइड 2 वे एक साइड सिंगल है, तो ये 2 वे स्विच होगा, यानी ठीक है। मान चलो इनपुट आ रही है, एक तरफ पे पावर इधर जा रही है, अगर ये ऑफ होगी तो ये जा रही है, ठीक। इंटरमीडिएट होता है, तो इंटरमीडिएट का ये स्विच होता है, ये स्विच इंटरमीडिएट का है। नेक्स्ट 3 पोल स्विच मल्टी लाइन रिप्रेजेंटेशन, 3 पोल स्विच है, मल्टी लाइन रिप्रेजेंटेशन है। तो इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ये रिप्रेजेंटेशन एक जगह से 3 अलग अलग स्विच को एक जगह कर रखा है, वो उसका मल्टी लाइन रिप्रेजेंटेशन। देखो ये एक स्विच है, ये दूसरा स्विच है, तीसरा, तीनों को एक जगह कनेक्ट कर एक जगह ला रखा है, तो ये तीनों 3 पोल स्विच मल्टी लाइन रिप्रेजेंटेशन होगा। 3 पोल स्विच सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन, 3 पोल स्विच है सिंगल लाइन रिप्रेजेंट है, तो ये लाइन अपनी 3 बार कट जाएगी, ठीक है। सर्किट ब्रेकर यानी जो स्विच का सिंबल है उसको अपन तो इस स्क्वायर में बंद कर दें, तो सर्किट का रिप्रेजेंटेशन होता है। आइसोलेटर, आइसोलेटर का रिप्रेजेंटेशन ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट है टर्मिनल स्ट्रिप। टर्मिनल स्ट्रिप इस तरह की होती है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, ये टर्मिनल स्ट्रिप है। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 कहीं भी लगी होती है, देखो टर्मिनल स्ट्रिप का सिंबल ये होता है। कोई लिंक होता है, किसी दो का जुड़ा होता है, उसका सिंबल ये होता है। ओपन लिंक होता है, यानी लिंक जुड़ा नहीं होता, ओपन होता है, तो उसका सिंबल ये होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का सिंबल अपने ये होता है। नेक्स्ट लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में जैसे सॉकेट है, सॉकेट का सिंबल ये होता है, प्लग का सिंबल ये होता है, ठीक है। सॉकेट का सिंबल ये, प्लग ये। मैं बाद में बताऊंगा आपको जब आगे पढ़ेंगे कि सॉकेट क्या होता है, प्लग क्या होता है। अभी आप सिंबल देख लो इनका ना, प्लग और सॉकेट दोनों साथ साथ हो तो उसका सिंबल इस तरह से होता है, और ये भी एक प्लग और सॉकेट का सिंबल साथ साथ हो तो इस तरह का उसका सिंबल होता है, ठीक है। रिले या कॉन्टैक्टर, कॉन्टैक्ट नॉर्मली ओपन का ऐसा होता है, नॉर्मली क्लोज का ऐसा होता है। ये सॉरी, ये नॉर्मली ओपन का था, प्लग और सॉकेट का सिंबल ये था। रिले और कॉन्टैक्ट नॉर्मली ओपन होता है, उसका सिंबल ये है, ठीक है। और इस तरह भी उसको रिप्रेजेंट करते हैं। रिले या कॉन्टैक्टर जो नॉर्मली क्लोज्ड होता है, उसका सिंबल ये होता है, और ये इस तरह का सिंबल है। पुश बटन विद मोमेंटरी क्लोज्ड कॉन्टैक्ट नॉर्मली ओपन का ये है, और ये भी पुश बटन का जो कि नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट होता है, उसका सिंबल ये होता है। नेक्स्ट पुश बटन विद मोमेंटरी ओपन कॉन्टैक्ट क्लोज कॉन्टैक्ट, उसका सिंबल इस तरह का सिंबल होता है। ये दोनों बंद करा के, दोनों बंद करा के, ये सिंबल पुश बटन विद मोमेंटरी ओपन कॉन्टैक्ट का होता है। थर्मल ओवरलोड रिले का सिंबल, थर्मल ओवरलोड रिले कॉन्टैक्ट का सिंबल इस तरह का सिंबल थर्मल ओवरलोड रिले कॉन्टैक्ट का सिंबल होता है। टाइम डिले रिले कॉन्टैक्ट का सिंबल इस तरह का होता है, ठीक है। लिमिट स्विच एनसी कॉन्टैक्ट नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट का सिंबल ये इस तरह का होता है, और नॉर्मली ओपन लिमिट स्विच का ये लिमिट का सिंबल बना हुआ है इनके साथ में, देखो नॉर्मली क्लोज सिंबल के साथ में, और जो अभी पुश बटन था उसके आगे की तरफ एक लिमिट का सिंबल बना हुआ है, एक लिमिट का सिंबल बना हुआ है, तो सिंबल को इस तरह से रिप्रेजेंट करता है। अब रिले एंड कॉन्टैक्ट्स एंड कॉइल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले या कॉन्टैक्ट का सिंबल ये है, थर्मल ओवरलोड रिले का सिंबल ये है ना। कॉइल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले या कॉन्टैक्ट का सिंबल इस तरह, थर्मल ओवरलोड रिले सेम है, बस थोड़ा सा बीच में एक सिंबल बना रखा है,
ठीक है। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड 3 पोल कनेक्टर का सिंबल इस तरह का होता है। इलेक्ट्रिक ऑपरेट 3 पोल कनेक्टर विद थर्मल और डिवाइस इन 3 पोल्स को, उसमें इस तरह का जो सिंबल होता है वो अपना इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड 3 पोल कनेक्टर विद टर्मिनल ओवरलोड डिवाइस इन ऑल 3 पोल्स का सिंबल ये होता है। टाइम डिले रिले TDR रिले का सिंबल इस तरह का सिंबल होता है और TDR रिले का सिंबल होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कुछ फ्यूज बोर्डों के सिंबल। मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच, एक मेन फ्यूज बोर्ड जिसमें कोई स्विच लगा नहीं है उसका सिंबल इस तरह होता है। स्विच के साथ सिंबल होता है वो इस तरह से होता है, थोड़ा सा स्पेस पाया जाता है, पूरा ब्लैक है इसमें थोड़ा सा स्पेस पाया जा रहा है ना, स्क्वायर में आधा हिस्सा, आधा से ज़्यादा हिस्सा इसमें ब्लैक है, बाकी थोड़ा सा हिस्सा इसका वाइट है और ओपन है इसलिए लिखना था। डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच है ना, वो मेन फ्यूज बोर्ड था, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ से सप्लाई बाहर जा रही है जगह जगह स्थान पर, उसका सिंबल इस तरह का होता है, लाइन की तरह की क्रॉस लाइन। ठीक है। अगर विद स्विच है तो यहाँ एक बीच में स्विच की जगह छोड़ रखी। ठीक है। नेक्स्ट है पावर सर्किट फ्यूज बोर्ड। पावर सर्किट जो मेन फ्यूज बोर्ड था उस पर एक और स्क्वायर कर दिया है ना, डबल स्क्वायर कर दिया इस तरह, ये कवर कर दिया इसको एक और रेक्टेंगल से, तो ये मेन फ्यूज बोर्ड होगा विदाउट स्विच पावर सर्किट का, है ना। स्विच के साथ में वो क्योंकि पावर का है तो उसको कवर कर दिया एक और रेक्टेंगल से, और स्विच का जो मेन फ्यूज बोर्ड विद स्विच था लाइटिंग सर्किट का, है ना, वो अंदर रख दिया। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन का भी सेम उसके बस उसको कवर कर दिया, है ना, पावर सर्किट में सेम डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विद स्विच ये भी कवर अप कर रखा है पावर सर्किट के लिए। ठीक है। स्विच एंड स्विच आउटलेट, है ना, वन वे स्विच है, सिंगल पोल है तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 पोल है तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 पोल है तो इस तरह से रिप्रेजेंट। 2 वे स्विच है यानी 1 वे स्विच की बात करें, स्विच एंड स्विच आउटलेट, सबसे पहले अपन 1 वे स्विच की बात करें। अगर सिंगल पोल है तो वो इस तरह से रिप्रेजेंट करता है 1 वे स्विच, 2 पोल है 1 वे स्विच तो इस तरह का होता है, 3 पोल स्विच है 1 वे का तो इस तरह का, है ना। अगर 2 वे स्विच है तो 2 वे स्विच को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल वे स्विच दोनों एक दूसरे का अपोजिट साइड डायरेक्शन कनेक्ट है। इंटरमीडिएट स्विच को इस तरह से अपन कनेक्ट करते हैं। पुश बटन या बेल पुश को इस तरह से अपन कनेक्ट करते हैं। ठीक है। सॉकेट आउटलेट 5 एम्पियर का है तो इस तरह से रिप्रेजेंट, 15 एम्पियर का है तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। कंबाइंड स्विच और सॉकेट आउटलेट, स्विच भी साथ में है सॉकेट भी है तो 5 एम्पियर, और ये तो स्विच को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सॉकेट को रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू, आज इतना ही, कल फिर पढ़ें।